माँ की जादुई सुंदर ड्रेस। प्रतापगढ़ नाम के एक गांव में प्रिया अपनी चाचा और चाची के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही प्रिया के माता पिता की मृत्यु एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी, जिस कारणवश प्रिया को अपनी चाचा चाची के पास रहना पड़ता था। प्रिया की चाची सोनम प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। वो उससे पूरे दिन घर का काम कराती थी और सोनम प्रिया को पूरे दिन एक नौकरानी की तरह घर में रखती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन प्रिया अपनी चाची से आकर बोलती है, चाची, आज मेरी फ्रेंड तारा का जन्मदिन है और उसकी मम्मी ने एक बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी रखी है, पर मेरे पास एक भी सुंदर कपड़े नहीं हैं जो मैं वहाँ पहनकर जा सकूं। चाची, क्या आप मेरे लिए एक नई ड्रेस खरीद दोगी? देखो प्रिया, मेरे पास फालतू पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं और तुम्हारी ड्रेस मैं क्यों खरीदूं? तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। पर मेरे पास क्या करने आई हो? मैं तुम्हें कोई ड्रेस नहीं दिलवाने वाली। और हाँ, मैंने तुम्हें अपने घर में रख रखा है, यही बहुत बड़ी बात है। अगर ज्यादा मेरे साथ जवान लड़ाओगी तो अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। अब ये भूत बने क्यों खड़ी हो? घर में इतना सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? अभी बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, घर पूरा साफ करना है और इस महारानी को पार्टी में जाने की पड़ी है और उम्मीद कर रही है कि मैं इसके लिए नई ड्रेस ला कर दूं। अब जाकर घर का बाकी काम करेगी या मेरे हाथ से खाएगी? ठीक है चाची, मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। इतना बोलकर प्रिया वहाँ से काम करने के लिए चली जाती है। सारा काम निपटाने के बाद प्रिया रोते रोते अपने माता पिता की तस्वीर के पास आती है और बोलती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो? तुम्हारे जाने के बाद मुझसे सारा घर का काम चाची कराती है और घर का सारा काम कराने के बाद भी मुझे डांट दिया करती है और मारती भी है। माँ, आज मेरी एक सहेली तारा का जन्मदिन है और उसके माँ ने जन्मदिन पार्टी भी रखी है, पर वहाँ जाने के लिए मेरे पास एक भी ड्रेस नहीं है। मैंने चाची से ड्रेस लाने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। अगर उस दिन तुम्हारे साथ मेरा भी एक्सीडेंट हो गया होता तो कितना अच्छा होता। कम से कम मैं तुम्हारे साथ ऊपर खुश तो रहती, मुझे चाची की डांट तो नहीं सुननी पड़ती। माँ, पिताजी, अगर आप दोनों आज जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता और मैं भी सभी लोगों की तरह बहुत खुश रहती। जब भी मैं आपसे कुछ मांगती थी तो आप लोग मुझे तुरंत दिलवा देते थे। माँ, पापा, मुझे छोड़कर क्यों चले गए हो? इतना बोलकर प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ की तस्वीर में से एक आवाज आती है, नहीं प्रिया बेटा, तू रो मत। मैं जानती हूँ कि सोनम तुझ पर बहुत अत्याचार करती है। वो तुझसे पूरे घर का काम करवाती है और खुद महारानी की तरह आराम करती है और वो बात बात पर डांटती भी है और मारती भी है। और आज तुमने उससे एक नई ड्रेस मांगी तो उसने तुम्हें कितना डांटा वो मैंने देखा था। लेकिन मेरी बच्ची, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो चुके हैं। तुम्हें एक ड्रेस चाहिए ना? मैं तुम्हें एक जादुई ड्रेस दूंगी। प्रिया की माँ के इतना बोलते ही वहाँ एक जादुई सुंदर सी ड्रेस प्रकट हो जाती है। ड्रेस के आते ही उसकी माँ बोलती है, प्रिया बेटा, ये ले तेरे लिए एक जादुई ड्रेस। अब तुझे कभी भी कुछ भी तेरी चाची से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ये एक जादुई ड्रेस है। इसे पहनने के बाद तू जो मांगेगी तुझे वो मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है। इतनी सुंदर ड्रेस आज तक मैंने कभी नहीं देखी है। माँ, आप कितनी अच्छी हैं, जो कि आप इस दुनिया को छोड़कर चली गई हो, फिर भी आप मेरी कितनी मदद कर रही हो। हाँ प्रिया बेटा, तुम खुश रहती हो तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। मरने के बाद मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। उन्हीं शक्तियों से मैंने तुम्हारे लिए ये जादुई ड्रेस बनाई है। बेटा प्रिया, इस ड्रेस को पहनने के बाद सिर्फ इतना बोल देना कि मेरी फ्रेंड तारा की जन्मदिन पार्टी में चलो, तो ये ड्रेस तुम्हें तुरंत जन्मदिन पार्टी में लेकर पहुंच जाएगी और इस तरीके से सोनम को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है माँ। और फिर जैसे ही शाम होती है
प्रिया उस जादुई ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है और फिर जादुई ड्रेस को पहनकर प्रिया बोलती है, हे मेरी जादुई ड्रेस, मुझे मेरी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ले चलो। प्रिया के इतना बोलते ही उसकी ड्रेस उसे वहाँ बर्थडे पार्टी में ले जाती है। फिर वैसे ही सुबह होने पर सोनम जोर जोर से आवाज लगाकर प्रिया को अपने पास बुलाती है। क्या बात है चाची जी, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है प्रिया, आज तो तू बड़ी खुश दिखाई दे रही है। मैंने तो तुझे नई ड्रेस भी नहीं दिलाई, फिर बात क्या है, बता मुझे जो तू इतनी खुश है। नहीं नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसी ही खुश थी मैं। अच्छा सुन, मैं तो तेरे को एक बात ही बताना भूल गई। आज मेरी बेटी अपने मामा के घर से आ रही है, उसके लिए तो जाकर उसका कमरा अच्छे से साफ सफाई कर दे ताकि वो आए तो आराम कर ले, क्योंकि वो इतनी दूर से आ रही है तो वो थक जाएगी। क्योंकि मेरी बेटी को गंदगी तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? और हाँ, ये बात याद रखना, मेरी बेटी को टाइम पर खाना खाने की आदत है, तो ध्यान रखना मेरी बेटी को तुम्हारी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना तुम देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। मेरी बात समझ में आई तुझे? हाँ चाची, मुझे समझ में आ गया। मैं पूजा को कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगी, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतना बोलकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया के कमरे में पहुंचते ही प्रिया को एक आवाज आती है। वो आवाज जादुई ड्रेस की होती है। प्रिया, तुम इस जादुई ड्रेस को पहन लो, फिर मेरे को पहनने के बाद तुम्हें कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जादुई ड्रेस है। इसे पहनने के बाद तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा और सारा काम अपने आप हो जाएगा। जादुई ड्रेस की बात सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है और फिर वो तुरंत उस ड्रेस को पहन लेती है। जादुई ड्रेस पहनने के बाद प्रिया दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। अब वो पूजा के कमरे में जाती है और कमरे में पहुंचते ही अपनी जादुई ड्रेस से बोलती है, हे मेरी जादुई ड्रेस, पूजा के कमरे की साफ सफाई हो जाए। प्रिया के इतना बोलते ही पूजा का कमरा साफ सुथरा हो जाता है और दिखने में बहुत सुंदर दिखता है, जिसे देखकर प्रिया भी बहुत खुश होती है। प्रिया को अब अपना कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। वो जादुई ड्रेस अपने आप ही सारा काम कर दिया करता था, जिस वजह से प्रिया पहले से बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। पर प्रिया अपनी उस जादुई ड्रेस के बारे में अपनी चाची को कुछ भी नहीं बताती है और वो अपनी जादुई ड्रेस पहनकर अपनी चाची के सामने भी नहीं जाती थी। फिर कुछ ही देर बाद पूजा भी अपने मामा के घर से आ जाती है। पूजा को आते देख उसकी माँ उससे बोलती है, पूजा बेटा, अपने मामा के घर तो खुशी खुशी तो रहती थी ना, वहाँ पर तुझे किसी भी चीज की कोई कमी तो नहीं थी ना? नहीं माँ, मामा और मामी बहुत ही अच्छे हैं, मुझे वहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुई और मेरे से घर का कोई काम भी नहीं कराया मामी ने। ठीक है बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया कर। माँ, अपने घर में कोई नई नौकरानी रख ली है क्या? हाँ बेटा, ये अपने घर की नई नौकरानी है। अगर तुम्हें कोई भी काम करवाना हो तो इसको बोल देना, ये नौकरानी तुम्हारा पूरा काम करेगी। ठीक है पूजा बेटी? ठीक है माँ। माँ, अब मैं मामा के घर से आ गई हूँ तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं जा रही हूँ आराम करने। सुन नौकरानी, तू जल्दी से मेरे कमरे में मेरा खाना लेकर आ, मुझे बहुत तेज से भूख भी लग रही है। ठीक है पूजा दीदी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लेकर आती हूँ। सुन नौकरानी, तू मुझे दीदी क्यों बोल रही है? मैं तुम्हारी कोई दीदी वीदी नहीं हूँ, मुझे मालकिन कहकर बुलाया करो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाई नहीं है क्या? मैं नौकरों से ज्यादा बात नहीं करती हूँ, नौकरों से तो बात क्या कर लो, वो तो सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं। तो इस घर की नौकरानी है और नौकरानी की तरह ही रहा कर, समझ गई? बेचारी प्रिया को पहले से ही सोनम बहुत परेशान किया करती थी और अब उसकी बेटी पूजा भी आ गई जो उसे बहुत परेशान करती है। फिर एक दिन पूजा अपनी माँ सोनम से बोलती है, माँ, तुमने कभी इस नौकरानी पर ध्यान दिया है? हम इसे कितने काम करने के लिए बोलते हैं पर ये 1 सेकंड में ही काम करके बैठ जाती है। इतनी जल्दी तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ये कैसे करती है माँ? हाँ पूजा बेटी,
कुछ दिनों से मैं भी ये चीज देख रही हूँ कि ये नौकरानी सारा काम बड़ी जल्दी करके बैठ जाती है। चाहे मैं इसे कितना भी बड़ा या कितना भी ज्यादा काम दे दूँ, ये जल्दी कर लेती है। पर इससे हम लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है? ये तो हमारे लिए ही अच्छा है कि हमारा सारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं माँ, पर हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि इतनी जल्दी सारा काम कैसे कर लेती है ये नौकरानी। कुछ तो बात है इस नौकरानी के अंदर कि सारा काम इतनी जल्दी निपटा कैसे लेती है। दोनों माँ बेटी अपनी बातें करके प्रिया पर नजर रखने के लिए उसके कमरे में उसकी बातें सुनने के लिए चली जाती है और वो प्रिया को वहाँ अपने कमरे में जादुई ड्रेस पहने देख लेती है और अपने ड्रेस से बातें करते हुए भी देख लेती है। प्रिया अपनी ड्रेस से बोल रही होती है, हे मेरी जादुई ड्रेस, तुम घर की सारी अच्छे से साफ सफाई कर दो। प्रिया के इतना बोलते ही पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई हो जाती है। लेकिन प्रिया को पता नहीं होता उसके पीछे ही सोनम और उसकी बेटी पूजा खड़ी है और ये सब कुछ देख रही है। देखा माँ, मैंने पहले ही कहा था कि इसके पास कुछ तो ऐसा है जिससे ये अपना काम जल्दी जल्दी कर लेती है। हाँ बेटा, तू सही कहती है। माँ, अब आप ये जादुई ड्रेस जल्दी से मुझे दिलवा दीजिए, फिर मैं इस ड्रेस से ढेर सारा सोना और पैसा मांगूंगी, फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे माँ। हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रही है। तू रुक, मैं अभी इससे ड्रेस मांग कर लेकर आती हूँ। सोनम तुरंत प्रिया के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे प्रिया, तेरे पास जादुई ड्रेस है, तूने ये बात घर में किसी को बताई क्यों नहीं? चल अब बिना टाइम वेस्ट करे अपना ये जादुई ड्रेस मुझे दे दे। प्रिया ना चाहते हुए भी उसको वो अपनी जादुई ड्रेस दे देती है। सोनम वो ड्रेस ले जाकर अपनी बेटी पूजा को दे देती है। पूजा उस ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है और पूजा जैसे ही वो जादुई ड्रेस पहनती है, पूजा के दोनों हाथ गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर पूजा बहुत उदास हो जाती है और जोर जोर से रोते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये क्या हुआ? मेरे दोनों हाथ कहाँ चले गए? सोनम प्रिया को डांटते हुए बोलती है, लड़की जल्दी से बता कि मेरी बेटी के दोनों हाथ कहाँ चले गए? ये सब तेरी वजह से हुआ है। फिर प्रिया सोनम और उसकी बेटी पूजा को सारी सच्चाई बताती है कि ये ड्रेस उसकी माँ ने उसे दी थी। प्रिया ये सारी बातें बताते बताते रोने लग जाती है। तभी सोनम को अपनी गलतियों पर खूब पछतावा होता है और उसे गले से लगाकर बोलती है, मुझे माफ कर दो प्रिया बेटा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से तुम भी मेरी पूजा बेटी की तरह बनकर रहोगी। मैंने तुम पर जितने भी अत्याचार करे, मुझे इसके लिए क्षमा कर दो। पूजा, आज से तुम इस पर कोई भी अत्याचार नहीं करोगी। ये भी तुम्हारी बहन है कि तुम्हारी ताऊ की बेटी है, हमारे घर की नौकरानी नहीं। आज से तुम दोनों मेरी सगी बेटियों की तरह रहोगी। फिर उस दिन से सभी घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब प्रिया भी बहुत खुश रहने लगती है और उस जादुई ड्रेस की मदद से ये लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और गरीबों की खूब मदद भी करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।